अस्सलाम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स है। तो हम लोग जो है ना आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारे पास डिज़ाइन है ओपन बेल ड्राइव का। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम क्रॉस बेल ड्राइव का भी वो डिज़ाइन देख लेंगे। तो इसमें जो है ना बेसिकली जो हम पिछले लेक्चर में कवर करते हैं वो यही चीज़ था, वेलोसिटी रेशियोज, और फिर से पहले हम लोगों ने बेल्ट्स की टाइप्स, और फिर से पहले हम लोग जो हमारे पास मटेरियल यूज़ होता है या हमारे पास जॉइंट यूज़ होते हैं उसके बारे में डिस्कशन की थी। तो आज हम एक सिंपल सी डेरिवेशन देख लेते हैं। आपने अगर फाइंड आउट हमें करने को कहा जाता है लेंथ ऑफ ओपन बेल ड्राइव किस तरह निकालना है, तो वो हम देख लेते हैं। हम उसकी जो हमारे लिए हमारे पास तो प्रोसीजर इस्तेमाल होता है, एक सिंपल मैथमेटिक सिंपल एक आपके पास मैथमेटिक्स इसमें यूज होती है। तो हम इसकी जो है ना लेंथ ऑफ बेल्ट निकालते हैं। तो आज देखते चलते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस आर्टिकल दैट इन ओपन बेल्ट ड्राइव बोथ पुली रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास सेम डायरेक्शन होती है। जिस क्लॉक वाइज अगर ये रोटेट कर रहा है तो ये क्लॉक वाइज रोटेट करेगा, क्योंकि अगर आपके पास क्रॉस बेल्ट ड्राइव होती है उसमें क्या होता है कि वो आपके पास जो बेल्ट की जो मोशन है वो इस तरह होती है, वो आपको रिवर्स कर देता है उसकी स्पीड में। तो हम इसको कंसीडर इसको जो है ना इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। कुछ हमारे नॉमेनक्लेचर हैं, इसको हम जो है ना वो कर लेते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसका जो सेंटर है वो O1 है, इसी तरह इसका सेंटर O2 है। और इसमें जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट जिधर ये आर्क का कॉन्टैक्ट खत्म हो रहा है वो हमारे पास E है। और इस तरह यहाँ पे जहाँ पे शुरू हो रहा है आर्क का कॉन्टैक्ट फॉर द ड्राइवर फॉर द ड्रिवन फॉर द फॉलोअर, तो वो हमारे पास F है। और इस तरह फॉलोअर से जो हमारे पास आर्क का कॉन्टैक्ट खत्म हो रहा है वो H है। और यहाँ जब शुरू हो रहा है वो हमारे पास G है। ठीक है, आपको पता है ये टाइट साइड इसको हम कहते हैं और ये हमारे पास स्लैक साइड है। तो ये EF हमारे पास लेंथ आ गई, और इसके अंदर दरमियान में जो हमारे पास एंगल बन रहा है उसको हम अल्फा कहते हैं। और एक और जो इसमें हम एक वो सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ चीज़ें हम लोग लेते हैं। एक हम एक जो है ना एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे M, जो कि बिल्कुल जो है ना इसकी EF जो है ना वो हमारे इक्वल होगा O2M के इक्वल होगा। ठीक है, तो पैरेलल है इसके FE के O2M जो है ना वो पैरेलल है इस तरह। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं लेट R1 एंड R2 द रेडियस ऑफ लार्ज एंड स्मॉल बुलेट। ठीक है, R1 जो है ना हमारे पास जो है R1 वो हमारे पास ड्राइवर के लिए जो रेडियस है वो कंसीडर कर लेते हैं, और R2 हम फॉलोअर के लिए जो हमारे पास रेडियस है उसको कंसीडर कर लेते हैं। और x की जो है x जो है ना डिस्टेंस बिटवीन साइड ऑफ टू पुलिस, x हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस फ्रॉम O1 टू O2। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया। और L जो है ना इसमें हमारे पास क्या आती है, वो टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट जो हमें निकालनी है वो हमारे पास कितनी होगी, तो वो हम निकालेंगे। वो हम देखते हैं हम किस तरह निकालते हैं, इसके लिए हमारे पास डेरिवेशन है। लेट द बेल्ट लीव द लार्जर पुली एट E, जो है ना आपको बताया कि लार्जर पुली पे ये पुली लीव कर रही है और F में ये फॉलोअर्स, और G में जो है ना ये एंटर हो रही है। और इस तरह इधर F में ये एंटर हो रही है फॉलोअर में, और H से ये निकल रही है थ्रू O2 ड्रॉ O2M। ठीक है, हमने ये O2 से एक लाइन ड्रॉ की बिल्कुल पैरेलल टू EF, जो कि पैरेलल है इसके। और फ्रॉम द ज्योमेट्री डिफिकल्टी फाइंड आउट दैट O2M विल बी परपेंडिकुलर टू O1E। ठीक है, O2M जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर किसके है, O1E के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये एक हमारे दरम्यान में एक एंगल हो रहा है जिसको हम M O2 O1 के दरम्यान में हमारे पास एंगल है जिसको हमने अल्फा के नाम से जो है ना वो डिनोट किया है। और टोटल लेंथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी होगी। मतलब इसमें देखें सिंपल, इसमें EF प्लस आर्क ऑफ FH F के H ले लेते हैं, इसमें के का पॉइंट भी है यहाँ पे। और इस तरह प्लस HG प्लस आर्क ऑफ GJE। ठीक है, ये हमारे पास टोटल लेंथ। ठीक है, ये हम टोटल लेंथ आर्क JGE आ गया प्लस EF आ गया आपके पास, और प्लस आर्क FKH आ गया प्लस GHG आ गया। तो इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करके यूँ लिख सकते हैं 2 इंटू आर्क JE, मतलब ये आगे जहरी बात है जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ तक का है। तो हमने इसको जो है ना आर्क JE कर लिया, और प्लस EF 2 टाइम्स आ गया, और इस तरह FK, मतलब ये अगर हम ये आपके पास आ गया दिस टर्म और दिस टर्म, इसको जैसी बात है हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी।
हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिंप्लीफाई करके हमने जो है ना इसको इस साल के फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर वी आल्सो फाइंड दैट sin अल्फा इज इक्वल टू O1 ओवर m। ठीक है, साइन का आपको पता है जो होता है इसके अंदर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्री से तो इसमें जो है ना साइन का जो अल्फा है इसके साथ जो हमारे पास लग रहा है वो obvious सी बात है वो हमारे पास ये इसका जो है ना परपेंडिकुलर आ गया और हमारे पास जो इसका O1 O2 हमारे पास है ना ये इसका हाइपोटेन्यूज आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास O1 m ओवर O1 O2 आ गया, इसको हम लिख सकते हैं। और इस O1 m जो है O1 m जो है ना वो कितना है O1 e माइनस ई एम। हम ये लिख सकते हैं इसको कि इसको मज़ीद जो है ना O1 m को हम सिंप्लीफाई करें तो हम जो है ना इसको O1 e, क्योंकि ये जो टर्म है अगर हम इसको O1 m को निकालें वो ऑब्वियस सी बात है O e से अगर हम ई एम को निकाल देते हैं तो हमारे पास ये टर्म बचेगी। तो इसको हम O1 e माइनस ई एम डिवाइड बाई O1 O2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मज़ीद हम देखें अगर O1 e जो है हमारे पास O1 e जो है ना वो हमारे पास है R1। ठीक है, ऑब्वियसली बात है ये हमारे पास जो है वो एक रेडियस हर पॉइंट पे रेडियस जहाँ भी है ये जैसे O1 G हमारे पास R1 के इक्वल है, इस तरह O1 E जो है ना हमारे पास R के इक्वल है, O1 J जो है ना हमारे पास R के इक्वल है, R1 सॉरी। तो ये डिस्टेंस जो है ना हम इसको यहाँ से यहाँ तक R1 लिख लेते हैं और इसी तरह O1 M जो है सॉरी ई एम जो है हमारे पास ये डिस्टेंस जो है ये उतना ही डिस्टेंस है जितना हमारे पास ये डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस है R2 इसका रेडियस। तो R1 माइनस R2 और डिवाइड बाय O1 इंटू O2 जो है हमारे पास डिस्टेंस कितना है X। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास R1 माइनस R2 डिवाइड बाय X सिंस द एंगल अल्फा इज वेरी स्मॉल देयरफॉर पुटिंग sin अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इन रेडियन इज इक्वल टू R1 माइनस R2 ओवर X। ठीक है, तो हम इसको जो है ना सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख सकते हैं। यही चीज़ है इसमें जो है ना हमने इसको अल्फा ले लिया। ठीक है, साइन अल्फा को हमने अल्फा ले लिया यानी कि रेडियन में कोई भी एंगल है हमारे पास। ठीक है, और इसके बाद जो आर्क जे ई है आर्क जे ई वो हमारे पास obvious सी बात है वो हमारे पास इसमें जो है ना वो R1 प्लस इंटू जो है ये पाई बाय 2 यानी हमारे पास जो एंगल है प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना आर्क जे ई यहाँ पे हम देख सकते हैं आर्क जे ई जो है ना फॉर्म में जो है ना क्योंकि आप हमें पता है कि जो आर्क होती है वो हमेशा रेडियस इंटू एंगल होता है लेंथ इंटू रेडियस एंगल आ गया। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास R1 है यहाँ पे और एंगल हमारे पास कितना है ये आपके पास पाई बाय 90 प्लस अल्फा। तो ये हमारे पास जो टोटल एंगल है वो 90 प्लस अल्फा है, इसको हमने जो है पाई बाय 2 प्लस अल्फा लिख लिया। और इस तरह जो हमारे पास एफ के है ये जो आर्क एफ के है ये इसी तरह 90 में से अल्फा हम निकाल दें हम लोग तो हमारे पास इंटू रेडियस आ जाएगा। तो हमारे पास जो है ना इसकी वैल्यू ये आ जाएगी इस तरह। और अगर हम ये देखें इसकी वैल्यू ई एफ की वैल्यू हम जो है ना मतलब इसकी वैल्यू भी अगर सिंप्लीफाई करें मतलब जो कि हमारे पास इक्वल है O2 M के, तो अगर हम इसको देखेंगे हमारे पास जो है ना वो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ट्रिग्नोमेट्री से अगर हम इसकी जो है ना वो इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहते हैं O2 M की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो ऑब्वियस ही बात है पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो उसमें हो जाएगा कि हमारे पास O1 O2 का स्क्वायर ठीक है माइनस O1 M का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जो कि O1 M जो है ना हमारे पास हमने ऑलरेडी पीछे भी किया है। यहाँ पे O1 M जो है ना हमने R1 माइनस R2 लिखा है तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी R1 माइनस R2 और O1 और O2 की जो वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है वो X है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स स्क्र माइनस R1 R2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है ये 1 माइनस R1 माइनस R2 और x आ जाएगा, ये इसका टोटल का स्क्वायर आ जाएगा, x हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो हम इस पर जो है ना बाइनोमियल जो है ना वो लगा के थ्योरम लगा के इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम ऑब्वियसली बात है वो कुछ नहीं है इसमें नथिंग बट इसमें जो है ना सिंपल
जो ये आपके पास इसकी जो डिग्री है 1/2 वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और बाकी जो हमारे पास टर्म्स हैं उसको हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं। ठीक है, तो हम इसको जो है ना इस तरह सिंप्लीफाई करके हमने x इंटू 1 माइनस 1/2 R1 माइनस R2 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस बाकी टर्म्स हैं उसको हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो हमने इसको इग्नोर करने के बाद जो हमारे पास फाइनल वैल्यू है ये आई है x माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2x। ठीक है, अब वो जो जितनी भी वैल्यूज हमने निकाली है, एक ये वैल्यू और इसके अलावा आर की वैल्यू और ये वैल्यू, और अल्फा हम लोगों ने अभी आपको मैंने पहले बताया है कि साइन अल्फा की जगह मैंने अल्फा बहुत छोटा है तो हम अल्फा जो है ना उसको ले लेते हैं R1 माइनस R2। तो हम जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज हैं वो पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। आर जे ई की वैल्यू पुट कर देते हैं, ई एफ की वैल्यू हमने अभी निकाली और एफ की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो टर्म आई है वो ये आ गई। ठीक है, हमने वैल्यूज पुट कर दी। ये आर जे ई की वैल्यू आपको मैंने बताया था, हम आर जे ई जो है ना रेडियस इंटू एंगल लेते हैं क्योंकि ये जे ई जो है ना वो 90 प्लस अल्फा है, तो ये टर्म आ गई। और ये हमने एक्स ई एफ की जो वैल्यू है वो ये निकाल ली, और इस ना आर्क एफ के की जो आर की वैल्यू थी वो चूंकि इसमें रेडियस से मल्टीप्लाई एंगल माइनस होगा 90 से, तो ये आपके पास टर्म आ गई। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके R1 इंटू T1 इसको सिंप्लीफाई कर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, और इसमें जो है ना इसको हम इस टर्म को इसी तरह लिख लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फिर इसके बाद हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वो किस तरह हो गया हम ये देख लेते हैं। इसमें जो है ना π/2 हम जो है ना अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये टर्म और ये टर्म इसमें जो है ना R1 प्लस R2 आ जाएगा, और इस तरह इस टर्म के अंदर और इस टर्म के अंदर हमारे पास अल्फा कॉमन आएगा तो R1 माइनस R2 प्लस x आ जाएगा, और माइनस ये टर्म इसी तरह ही आ जाएगी। तो इसको जो है ना हम जो है ना यहाँ पे अगर इसमें से जो है ना 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इधर 2 आ जाएगा हमारे पास भी, इसमें जो है ना एंटिटी नहीं है, इधर 2/2 का डिवाइड करते हैं तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, और इधर भी 2x आ जाएगा और इधर से भी 2 निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये टर्म जो है ना 2 के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास ऑब्वियस बात है ये बच जाएगा पाई R1 प्लस R2 प्लस 2 अल्फा R1 माइनस R2 प्लस 2x माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय x। ठीक है, इसको फिर हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस टर्म को जो हमने पहले अल्फा निकाला था वो हमारे पास जो टर्म थी R1 माइनस R2 ओवर एक्स, तो यहाँ पे ये जो टर्म है इस टर्म को जो है ना हम इसको जो है ना इस टर्म को जो है ना हम मल्टीप्लाई बाय एक्स करते हैं, और उसमें जो है ना अल्फा की जो वैल्यू है सॉरी अल्फा की वैल्यू हम जो है ना इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ पे जो हमने अल्फा की वैल्यू ये निकाली थी ये वाली वैल्यू इसको हम पुट कर देते हैं इसमें। तो इसमें ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये फार्मूला ये जो है ना आ गई R1 और x R1 R2 बाकी टर्म वही है। तो इसमें जो है ना हम अगर आप ये देखें तो R1 माइनस R2 जो है ना इसके अंदर ये जो है वो स्केयर हो जाएगा इनका इन टर्म्स का। तो इन टर्म का स्केयर आने के बाद अब इसी बात है कि ये 2 की टर्म आ गई 2 इंटू R1 माइनस R2 का स्केयर ओवर x, और ये आपके पास 1 के साथ है वैल्यू, तो ये आपस में इसमें कैंसिल हो जाएगी तो एक वैल्यू हमारे पास रह जाएगी जो कि प्लस में आएगी। तो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के बाद ये लिख सकते हैं पाई R1 प्लस R2 प्लस 2x प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर ओवर x। ये हमारे पास रेडियस के फॉर्म में अगर हम इसको जो है ना वो डायमीटर के फॉर्म में लिखना चाहें ये लेंथ हमारे पास, तो अभी इस बात है इधर 2 आ जाएगा, r जो है ना d/2 होता है, हम इसको d/2 पुट कर दें तो इसमें ये टर्म आ जाएगी हमारे पास पाई ओवर 2 d1 प्लस d2 प्लस 2x और d1 माइनस 2 d2 का स्क्वायर ओवर ऑब्वियस बात है यहाँ जो है ना वो स्क्वायर आएगा तो इसमें 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे 4x आ जाएगा। तो ये व्यूअर्स और हमारे स्टूडेंट ये जो है ना हमारे पास जो है ना इसकी जो है ना वो लेंथ का फॉर्मूला है। आपने टोटल लेंथ अगर आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप इस फॉर्मूले से जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल एक डेरिवेशन है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस सिंपल जो है ना मैथमेटिक्स है। तो इसको यूज करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं लेंथ की। ठीक है, रेडियस के फॉर्म में अगर वैल्यूज की रेडियस के फॉर्म में, अगर डायमीटर के फॉर्म में वैल्यू की मतलब डायमीटर के फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। अच्छा, हम बात कर लेते हैं इसी तरह मैंने ये पहला हमने बात की ओपन बेल्ट ड्राइव की, अब बात करते हैं लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था क्रॉस बेल्ट ड्राइव जो है बेसिकली क्या होता है कि हमने अगर
मोशन इस तरह रोटेट कराना है बॉडी को कि उसके अंदर जो है ना ये अल्टरनेट आपके पास उसके अंदर जो है ना वो डायरेक्शन है, जैसे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, उसके लिए हम क्रॉस बेल्ट ड्राइव को यूज करते हैं। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए अगर हमने फाइंड आउट करनी है लेंथ, वो भी बिल्कुल सिमिलर मेथड है, इसमें बस थोड़ी सी चेंजिंग आती है। अगेन इसके अंदर जो है ना वो जो फॉर्मूला बनता है उसको अगर वैसे ही जैसे हम लोगों ने पहले उसके लिए निकाला है, तो उस फॉर्मूले में जो है ना अगर आप वैल्यूज को निकाल लेते हैं तो उसमें सेम जो है ना सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस जस्ट इसमें जो है ना आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे इधर प्लस 2x है और यहाँ पे भी प्लस 2x, यहाँ पे सिर्फ चेंज आता है R1 प्लस R2 का स्केयर, और इधर जो है ना हम देंगे R1 माइनस R2 का स्केयर। ठीक है, तो ये आपके पास टर्म बन जाती है लेंथ निकालने के लिए क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ठीक है, और अगर हम पावर ट्रांसमिशन की बात करते हैं बेल्ट में, तो उसको हम देख लेते हैं वो किस तरह निकालते हैं। आपको पता और अब अगर देखें ये हम जो है ड्राइविंग पुली है और ड्राइवर है ए, इसमें हमारे पास ये ड्राइवर है और जो हमने ड्राइव करने के लिए वो हमारा बी है। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ड्राइविंग पुली पुल द बेल्ट फ्रॉम वन साइड एंड ड्राइवर टू द अदर, कि उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो है ना ये आपके पास जो ड्राइविंग पुली है वो जो है ना बेल्ट को एक साइड की तरफ पुश करेगा और जो डिलीवर टू द अदर साइड, और जो आपके पास ड्राइव जो आपके पास बेल्ट है वो फ्रॉम वन साइड टू अदर डिलीवर करेगा, दूसरी साइड पे यहाँ से फोर्स लेके इधर डिलीवर कर रहा है। ठीक है, इन दिस थस ऑब्वियस दैट द टेंशन इन द फॉर्मर साइड टाइट साइड विल बी द ग्रेटर देन द लेटर साइड। ठीक है, यहाँ पे एक बात वो कहते हैं कि हम यहाँ पे एक चीज ये चीज देखने के लिए यहाँ पे टेंशन जो है मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये टाइट होती है और इस साइड पे थोड़ा सा स्लैक साइड होती है, तो ये आपके पास की जो अ, इसकी जो T1 जो यहाँ पर टी साइड है वो हमेशा ग्रेटर देन जो इसकी टेंशन है वो इससे हमेशा स्लैक साइड ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसको मैं let T1 and T2 the tension in the right tight side and the slack of the belt respectively T Newton। ठीक है, ये T1 और T2 हम जो है ना उसमें टेंशन ले लेते हैं, और इसके अलावा R1 और R2 जो है ना वो रेडियो ऑफ द ड्राइविंग और ड्राइविंग पुली से ले लेते हैं हम जो है ना। उसमें जो वर्क डन हमारे पास निकलेगा V जो है ना हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट आ जाती है, और जिसमें वर्क डन निकलता है वो हमें पता है कि उसमें जो है ना टेंशन इनटू वेलोसिटी होता है, जो टेंशन जो डिफरेंस इन टेंशन है वो हमारे पास T1 माइनस T2, T1 हमारे पास हमेशा ग्रेटर होता है। तो ये हमारे पास वर्क डन होता है, और जो वर्क डन हमारे पास होता है उसी को हम जो है ना पावर ट्रांसमिशन के कहते हैं। अगर आपको कहते हैं पावर ट्रांसमिशन भी निकालें तो आप इस सिंपल फार्मूले से जो है ना वो पावर ट्रांसमिशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास एक रेशो होती है जो ड्राइविंग टेंशन जिसको हम कहते हैं फॉर फ्लैट फ्लैट बेल्ट ड्राइव के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास ये एक सिंपल डेरिवेशन है, सिंपल डेरिवेशन हमें नहीं करनी, इसमें सिंपल एक फार्मूला है, तो हम इसको देख लेते हैं। कंसीडर ड्राइविंग पुल रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टेंशन T1 जो है टेंशन इन द बेल्ट ऑन द टाइट साइड है और T2 जो है टेंशन ऑन द स्लैक साइड है। ठीक है, और एंगल जो है ना उसमें कांटेक्ट इन रेडियंस अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है एंगल RB along the belt touches the pulley at the center। तो उसमें जो हमारे लिए एक ये फार्मूला है, अगर आपके पास इसमें से कोई भी टेंशन नहीं है तो आप अगर आपके पास म्यू गिवन है एंगल गिवन है तो आप T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर चल के न्यूमेरिकल में यूज होगा तो हम आपको बताएंगे मजीद क्लियर होगा इसमें। तो हम ये देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं सिंपल, जिसके अंदर जो है ना हमारे पास एक मैं एन को जो है ना वेक्टर कर लूं, तो हमारे पास टू पुलीज हैं, उसमें जो है ना हमारे पास एक का जो डायमीटर है वो हमारे पास 450 mm है। ठीक है, जो हमारे पास ड्राइवर है इसका जो हमारे पास डायमीटर, ये अगर हम इसको मीटर्स में लेते हैं तो हमारे पास 0.45 हम ले लेते हैं, और एंड द अदर टू इज जो है ना वो 200 मीटर है आपके पास। जो दूसरी आपके पास जिसको हमने ड्राइव कराना है तो हमारे पास उसका जो है ना डायमीटर 200 है, ये 0.2 हम इसको कहते हैं। और पैरेलल शाफ्ट 1.95 आगे हमारे पास जो डिस्टेंस है, ये जो हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है वो हमारे पास 1.95 मीटर। ठीक है, तो कनेक्टेड बाय क्रॉस बेल्ट। अब क्रॉस बेल्ट आपको मैंने बताया था कि जिसमें हमने अल्टरनेट, जिसमें यहाँ पे इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसकी जो है ना हमारे पास इसके बाद हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
ठीक है, क्रॉस बेल्ट में ये हमारा हम लोगों ने इसको कवर किया था। और तो अब इसमें क्या कह रहा है कि हमें जो है ना फाइंड द लेंथ, हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है of the belt required and the angle of the contact between the belt and the each pulley, और हमने एंगल भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास व्हाट पावर भी ट्रांसमिशन को जो है ना हमने फाइंड आउट करना है बाय द बेल्ट एंड द लार्जर प्लूटेड टू, इसमें n जो है ना n1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है। इफ द मैक्सिमम परमिसिबल टेंशन इन द बेल्ट इज 1 किलोन्यूटन, हमारे पास T1 हमारे पास 1 किलोन्यूटन है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसने हमें दे दिया है, और जो कि हमारे पास 0.25, ठीक है। ये D1 भी गिवन है 0.450, R1 जो है ना इसमें हमारे पास 0.225 है, बात इसका हाफ जो है हमारे पास 0.225 है। और D2 हमारे पास 200 गिवन है, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने इसको देखा है, यहाँ पे गिवन है। और इसके लिए इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं 0.2, और इसमें जो रेडियस का ऑब्वियसली बात है वो हमारे पास 0.1 आ जाएगा। और x की जो डिस्टेंस हमें गिवन है 1.95 जो डिस्टेंस गिवन है वो गिवन है। और इसके अलावा हमारे पास स्पीड गिवन है 200, ठीक है। और T1 मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास टेंशन गिवन है, और म्यू हमारे पास ये फ्रिक्शन, ठीक है। और हमने निकालना क्या है, इसमें लेंथ निकालनी है और एंगल निकालना है, और उसके बाद पावर ट्रांसफर करना है। ठीक है, एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है, इसको हम देख लेते हैं। लेंथ ऑफ बेल्ट के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, क्योंकि ये क्रॉस बेल्ट है इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला का है, ये वाला फार्मूला यूज होगा। इसमें हमारे पास प्लस है, क्योंकि ओपन बैंड के लिए यहाँ पे माइनस और बाकी सारा फार्मूला सेम होता है। तो ये हमारे पास जो है ना लेंथ ऑफ द बेल्ट है, इसमें आप देखें हमारे पास ये वैल्यू भी गिवन है, ये वैल्यू भी गिवन है, एक्स की वैल्यू भी गिवन है, R1 की वैल्यू भी गिवन है, R2 की वैल्यू भी गिवन है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। R1 हमारे पास 2.0.225 है, और R2 हमारे पास 0.1 है। ये 2x की वैल्यू हमारे 1.95 है, और ये हमारे पास 0.225 गिवन है, और ये हम प्लस 0.1 और x हमारे पास 1.95 गिवन है। और इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास लेंथ जो है ना सिंपल 4.974 हमारे पास जो है ना वैल्यू आ जाती है। तो इसमें हम जो है ना वो देख लेते हैं कि जो लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट की हम बात करते हैं। ये जो है हमारे पास टोटल लेंथ है, अगर मैं ये इस पार्ट से शुरू करता हूँ, ये आपका यहाँ से शुरू होके ये आपके घूम के ये पूरी जो इसने बात की कि जो हमने निकालनी है, ये हमने पूरी टोटल लेंथ निकालनी है। ठीक है, ये टोटल लेंथ की जो वैल्यू हमने निकाली है वो 4.974 मीटर आई है इस फॉर्मूले से। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं दूसरी चीज जो उसने हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है, वो उसने कहा है एंगल हम निकालना है। ये एंगल जो अल्फा हमने निकाला, ठीक है, और बिटवीन द बेल्ट एंड ईच पुली, ठीक है, ये हमने निकालना है। तो इस एंगल को निकालने के लिए हमने जो पीछे डेरिवेशन में हमने जो फॉर्मूला निकाल पढ़ा था, R1 प्लस R2 ओवर एक्स साइन अल्फा का जो फॉर्मूला है, इसको जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमने अल्फा की वैल्यू नहीं बल्कि थीटा की वैल्यू निकालनी है। हम ये देख लेते हैं, इसमें इसने ये कहा है द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बेल्ट एंड ईच पुली। ठीक है, वो कह रहा है कि बेल्ट और ईच पुली के साथ दरमियान में जो एंगल, ये हमने एंगल निकालना है, ये वाला, और इधर ये एंगल है। तो उसके लिए क्या है कि हमें अल्फा की पहले चाहिए होगा। तो इस अल्फा का जो वैल्यू है वो ये है। तो इस अल्फा में अगर हम 180 को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है ना, सॉरी इस केस में हमारे पास जो है हम 180 जो है ना, इसमें जो हम प्लस करेंगे इस तरह 180 ये एंगल हमारे पास 180 है। और हम इसमें जब अल्फा की वैल्यू हमारे पास होगी तो ये अल्फा प्लस जिस अल्फा यानी 2 अल्फा जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये देख लेते हैं हम, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 9.6 आई, हमने 180 प्लस 2 अल्फा कर दिया तो हमारे पास 199.2 हमारे पास आ गया डिग्री। अगर हम रेडियन में निकालते हैं तो हमारे पास पाई बाय 180 से हम इसको कर दें तो हमारे पास 3.47 रेडियन हमारे पास एंगल आ गया। ये कौन सा एंगल है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एंगल जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक। तो इस एंगल में ये एंगल अगर हम ये लें, ये एंगल किस तरह निकला है, ये हमारे पास 180 डिग्री है, और प्लस ये अल्फा, ये दिस अल्फा। तो इसका मतलब
थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द बेल्ट एंड द ईच पुली है। तो इसके बाद आपने निकालनी है पावर ट्रांसमिशन की, जो उसने कहा है वैल्यू निकालनी है, जो है पी, जिसके लिए हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा है T1 माइनस T2 ओवर V। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास सिर्फ T1 की वैल्यू गिवन है, हमारे पास T1 T2 की वैल्यू गिवन नहीं है और B की वैल्यू भी गिवन नहीं है। तो उसके लिए एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हमने ये फार्मूला देखा था। इसके जो है अगर मैंने बताया था अगर T1 की वैल्यू गिवन है, अगर T2 की वैल्यू निकालनी है, दूसरी आपके पास वैल्यू गिवन है, तो आप इससे जो है ना T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें, यहाँ के पास T1 की वैल्यू भी गिवन है और यहाँ पे थीटा न्यू की वैल्यू गिवन है और थीटा की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हम T2 की वैल्यू निकालेंगे। हमें यहाँ पे T2 की वैल्यू भी चाहिए और फिर हम B की वैल्यू भी चाहिए। तो यहाँ हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, T1 आपके पास मिल जाना वो म्यू 0.25 और ये आपके पास थीटा हमने अभी निकाला 3.477, तो हमारे पास 0.8693 आ गया। तो हम इस वैल्यू को, ये आपके पास 2.3 है, इसके 0.86 के नीचे ले जाते हैं, तो हम जो है ना इसमें जो हमारे पास वैल्यू आती है 0.378 आती है। और इसका जो है ना हम एंटी लॉग लेते हैं इस टर्म का, क्योंकि हमारे पास लॉग है। यहाँ पे अगर हम एंटी लॉग लेते हैं तो हमारे पास ये लॉग खत्म हो जाएगा, तो हम T1 की और T2 की वैल्यू से निकाल सकेंगे। तो उस एंटी लॉग लेने से हमारे पास वैल्यू आ गई 2.387। और जो मैंने आपको बताया था इसमें जो हमारे पास T1 की वैल्यू जो गिवन है, T1 की वैल्यू हमारे पास है 1 किलो न्यूटन और 1000 न्यूटन। ठीक है, 1000 हम पुट कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, इस फॉर्मूले में 1000 डिवाइड बाय दिस टर्म, हमारे पास जो दूसरी टेंशन आ रही है T2, वो हमारे पास 419 टेंशन आ गई। और फिर हमने जो लास्ट चीज है मैंने आपको यहाँ दिखाया है, हमने जो लास्ट चीज निकालनी है पावर ट्रांसमिट के लिए, मैंने बताया कि इसमें हमने T1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, T2 की वैल्यू हमने ये निकाल ली, और V की वैल्यू हम सिंपल हमारे पास जो फॉर्मूला पाया D1 ओवर N ओवर 60 से हम निकाल लेंगे। T1 की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास, N की वैल्यू भी गिवन है। तो इस फॉर्मूले से हमारे जो वैल्यूज हम निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4.713। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमने जो है ना हमारे पास अब T1 भी आ गया, T2 की वैल्यू भी आ गया और V की वैल्यू। इस फॉर्मूले में सिंपल पुट करेंगे तो हमारा पावर ट्रांसमिटेड आ जाएगी, जिसको जो है सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा 2738 वॉट आ गया, या हम इसको 2.738 किलोवाट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा व्यूज आंसर है। तो ये एक आंसर आ गया हमारे पास, एक हमारे पास जो है ना पीछे इसमें थीटा का एंगल आ गया, आंसर आ गया ये, और हमारे पास ये भी आंसर आ गया। तो हमने ये तीन चीजें निकाल ली थी, हमने निकाल ली। तो ये हमारा सिंपल सा न्यूमेरिकल था। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। कहीं ना कोई चीज़ नहीं समझ आती आप मेरे से पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, या अगर आपके पास आपको फिर भी नहीं होती आप मैं मेरे से ईमेल ले सकते हैं। अगर ईमेल नहीं मिलता आपको तो आप मेरे से पूछे सवाल, मैं आपको इसका जवाब दूँगा। ठीक है, अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हाँ, एक इंटरेस्टिंग जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करता हूँ हर लेक्चर के एंड में, क्योंकि हमारा टॉपिक एंड हो रहा है। तो उससे रेलिवेंट जो इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि ये इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बेल्ट का एक बहुत बड़ा फंक्शन है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्स हैं जो डेली पूरे वर्ल्ड वाइड में अगर हम लगाएं तो 165,000 हमारे पास कार डेली प्रोड्यूस होती हैं पूरी दुनिया के अंदर। हम बात करते हैं पूरी दुनिया में जितने भी अगर हम वो लगाते हैं तो उसमें हमारे पास 1,65,000 कार जो है ना रोजाना प्रोड्यूस होती हैं। अब आप देखें कि ये ज़ाहिर बात है, ये हमारे पास कोई भी अब तो रोबोटिक्स जो है ना आ गई है बहुत ज़्यादा कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, और इसमें जितनी भी डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात है ह्यूमन पावर को यूज़ करना पड़ता है। कुछ मैनुअल चीज़ें भी हमें ऐड करनी पड़ती हैं किसी भी कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब यहाँ पे बेल्ट ड्राइव और ये जितने भी पुलिस सिस्टम है कई जगह पे यूज़ होता होगा, कि जहाँ पे रोटेट कराना है, यहाँ पे जैसे अभी एक कार है इसकी मूवमेंट ये एक पीछे से चलती है स्ट्रक्चर, एक यहाँ पहला स्टेप है, दूसरा फिर तीसरा, ऑटोमेटिकली मूव होती रहती है। अब नीचे एक सिस्टम लगा होता है जो इसको ये जो इसके यहाँ पे अगर आप गौर से देखें सिस्टम लगा होता है जो कि इसको बेल्ट या कन्वेयर जो भी यूज़ किया होता है उन्होंने इस सिस्टम के जरिए पुलिस के जरिए से पीछे सिस्टम चलता है पूरा।
तो ये हर तकरीबन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस हैं। और जब ग्रेजुएशन के बाद इंजीनियर्स जाते हैं तो इन चीज़ों को उनको पता होगा, तो फिर वो अपनी जो नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चीज़ों में। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मैंने प्रयास किया कि कोई भी चीज़ नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।